नीरज, अब तो प्रमाण की जरूरत नहीं है। जेडीयू के ही प्रवक्ता यहाँ मौजूद हैं और सीधे सीधे पूरा ठीकरा आप पर ही फोड़ा गया था नीतीश कुमार की तरफ से भी, और जेडीयू अभी भी वहीं अपनी उसी बात पर कायम है। लेकिन नीरज जी, मैं आपसे एक चीज ये समझना चाहूंगी, अगर हम, क्योंकि आज का हमारा जो मुद्दा है, आज हमने मुस्लिम वोट बैंक को लेकर ही, कितना ये अहम रहता है हर पार्टी के लिए, क्यों उसे साधने की कोशिश की जाती है। अगर आपका रिकॉर्ड देखती हूँ तो आपका जो वोट बैंक है, जो वोट परसेंटेज है मुस्लिम वोट बैंक, वो इंटैक्ट रहता है। उसके बाद भी यहां पर क्यों, लोकसभा चुनावों के ही आंकड़ों की मैं बात कर रही हूं, तो क्यों यहां पर कांग्रेस को इतना ज्यादा एडजस्टमेंट करना पड़ जाता है कि कांग्रेस को कितनी सीटें देनी है, कितनी नहीं देनी है। इन क्षेत्रीय पार्टियों के कारण ही जहां आपका ये वोट बट सकता है, उन्हीं के सामने आप झुकने को आपको मजबूर किया जाता है। पूजा जी देखिए, पलटू राम जी की पार्टी के प्रवक्ता का बौद्धिक आधार देखकर देश की जनता आज इनको पप्पू कह रही होगी, क्योंकि जिस तरीके से ये पलटी मार नेता को डिफेंड करने की कोशिश कर रहे हैं, अपना मजाक बना रहे हैं खाली। और जहां तक भाजपा के प्रवक्ता अभी एक प्राइवेट इकोसिस्टम को, जो स्टार्टअप इकोसिस्टम की बात कर रहे थे, तो इनको उस जन्नत की हकीकत मैं बता देता हूं। आप पिछले हफ्ते का अखबार उठाइए, पेटीएम नाम की कंपनी जो प्रधानमंत्री जी के बड़े करीबी आदमी की है, जो इस देश में नोटबंदी होती है, जो सबसे बड़ा फेल्ड एक्सपेरिमेंट था, उसके लिए बड़े बड़े इश्तिहार देती थी, उसने 1500 लोगों को नौकरी से निकाल दिया। उसके अलावा एक दूसरे यूनिकॉर्न की बात कर लीजिए, जो आपके घर पर खाना भेजती है, उसने 750 आदमियों को घर से निकाल दिया। और कल ही के आंकड़े हैं सीएमआई के कि इस देश के अंदर लगभग 15 लाख ग्रेजुएट हो रहे हैं जो इंजीनियरिंग करके निकलते हैं। उसमें से इस देश के अंदर वो प्राइवेट इकोसिस्टम भी सिर्फ 70,000 लोगों को नौकरियां दे पा रहा है। तो उस जन्नत की हकीकत का सबको मालूम है। वो जो आप सब कुछ हरा हरा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, वो सब झूठ है। और सीधी सीधी बात तो पूजा जी ये है, ये बड़े अगर प्रवक्ता हैं हमारे साथ भाजपा के, इनसे इस गठबंधन में नीतीश कुमार के अलावा इनके जो 40 पार्टी का गठबंधन है, 10 नेताओं के नाम पूछ लीजिए, फिर तो ये सीट शेयरिंग की बात करेंगे। अपने गठबंधन के 10 नेताओं का नाम इनको मालूम नहीं होगा और ये देश को बताएंगे कि इस सीट पर ये चुनाव लड़ने वाले हैं। मेरे सवाल का भी जवाब दे दीजिए। पूजा जी, मैंने तो आपको शुरू में कहा, आप देखिए कांग्रेस वो पार्टी है जो पिछले 75 साल के अंदर अपने सीटों के आंकड़े को 400 पार भी लेकर गई है। और उसके अंदर हमारा एक कांस्टेंट जो नैरेटिव रहा है, वो देश के अंदर डेवलपमेंटल पॉलिटिक्स की बात की गई है। हम हर उस व्यक्ति के साथ खड़े हैं जिसके सामने नरेंद्र मोदी ने अन्याय की सरकार चलाई है। वो चाहे मध्यम वर्ग हो, चाहे वो महिलाएं हो, चाहे गरीब हो, चाहे किसान हो, चाहे छोटे उद्योगपति हो, हम लोग उनके साथ खड़े हैं। लेकिन वो साथ चुनावों में रिजल्ट के तौर पर क्यों नहीं साबित हो पाता, क्यों कन्वर्ट नहीं हो पाता? पूजा, मुझे एक बात बताइए, पिछले 10 साल के अंदर, चाहे 2015 से लेकर 2017 तक आप देखिएगा, जब इनका ड्राई स्पेल रहा है, असम के अलावा ये लोग कोई चुनाव नहीं जीत पाए। फिर 2019 में देखिए, पूरे 13 महीने के अंदर जितने चुनाव हुए उसके अंदर भाजपा एक चुनाव नहीं जीत पाई। हम लोग किस तरीके की बात कर रहे हैं? पिछले 10 साल में हमारी विचारधारा ने, जिसके अंदर हम इंडिया गठबंधन के हर साथी की बात करेंगे, उन्होंने नरेंद्र मोदी को आईना दिखाया है। आप सिर्फ और सिर्फ अगर लोकसभा के आंकड़ों को देखकर हमें यह बताने लगे कि हमारी विचारधारा नहीं चल रही, तो यह आप मुगालते में होंगी। इस देश के अंदर आज भी वो 70% लोग इस बात को मानते हैं कि नरेंद्र मोदी अन्याय की सरकार चला रहे हैं। और वही लोग जब 45 दिन के बाद अपना वोट देंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि नरेंद्र मोदी के अन्याय के खिलाफ जनता ने न्याय कर दिया है। अभी तो नीरज जी, सबसे बड़ा सवाल ये है कि जो सीटें आप मांग रहे हैं वो आपको मिलती है, नहीं मिलती है? जहां पर जिन राज्यों में क्षेत्रीय दल मजबूत है, जहां जहां आपकी न्याय जोड़ो यात्रा पहुंच रही है, वो ही उन्हें नहीं भा रही। पूजा जी देखिए, कांग्रेस का यूएसपी और उसका नुकसान क्या है, मैं प्रवक्ता होने के नाते बता देता हूं जल्दी से। हम लोग एक वट वृक्ष हैं जो पिछले 138 साल से इस देश के अंदर हर बूथ पर, हर मकान के अंदर, हर फ्लोर के अंदर मौजूद हैं। तो जब एक ऐसे दल के साथ कुछ ऐसे दल आते हैं जिनका रीजनल प्रेजेंस हो सकता है